हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज आप लोग क्लास नंबर 10th होगा और हम लोग आज क्लास में पढ़ने वाले हैं मृदा यानी कि सॉइल। ठीक है, देखिए आज जो क्लास होगी आपका ये आपकी मृदा यानी कि सॉइल यानी मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। ये यहाँ पर आपका है भारत के मृदाओं का वर्गीकरण क्या है। भारत की जितनी मिट्टी है उनका क्या किया गया है, आपका वर्गीकरण किया गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात है कि जो मृदा है उसका जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है। देखिए जो मृदा है इसका जो वर्गीकरण है इसका आधार आपका है उत्पत्ति के आधार पर है, रंग के आधार पर है, संयोजन के आधार पर है तथा अवस्थिति के आधार पर है। यानी जो भारत की मिट्टी है उसको जिस जिस आधार पर आपका किया गया है वर्गीकरण, आपका उत्पत्ति है, रंग है, संयोजन है और आपका ये अवस्थिति है। ठीक है, देखिए जो भारत में है वो का आपका लगभग 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी है देखिए इसमें आपका पहला है जलोढ़ मिट्टी है, फिर काली मृदा है, फिर लाल और पीली एक ही मृदा होती है, फिर आपका यहाँ पर लेटराइट मृदा है, फिर आपका शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, पीट मृदा और आपका वन मृदा। यानी कि भारत में आपका 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है देखिए जो आपका मृदा है, मृदा जो शब्द है इसका जो उत्पत्ति हुआ है आपका ये आपका हुआ है लैटिन भाषा के शब्द आपका है सोलम। किससे? सोलम से हुआ है। सोलम शब्द का बना सॉइल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्लोर। ठीक है, यानी कि जो आपका सॉइल शब्द है ये आपका बना है सोलम से। सोलम का है, सोलम एक आपका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका फ्लोर यानी कि फर्श। देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा जलोढ़। क्या हो जाएगा? जलोढ़। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल, और इसका एक और नाम है आपका इसको हम बोलते हैं कछारी सॉइल यानी कि आपका कछारी मृदा। देखिए जो भारत है यहाँ पर सर्वाधिक आपका जलोढ़ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका रेगुर क्या है, बोल रहा है रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये जो रेगुर मृदा है इसी को हम लोग बोलते हैं काली मृदा। क्या है? काली जो मिट्टी है इसी का नाम है आपका रेगुर। फिर है रेगुर जो मृदा है का सर्वाधिक विस्तार, यानी जो रेगुर मृदा है इसका सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। देखिए जब रेगुर मृदा यानी जब काली मिट्टी है इसका जो विस्तार है सबसे अधिक आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। फिर आपका है मालवा का पठार, यानी कि जो मालवा का पठार है इसमें किस मृदा की अधिकता है, तो यहाँ पर आपका काली जो मृदा है इसका अधिकता कहाँ पर है? मालवा का पठार में। काली मृदा के बारे में कुछ यहाँ पर पॉइंट है, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा आप। बोल रहा है जो काली मृदा है इसी को हम लोग बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। यानी जो काली मृदा है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? स्वतः स्वतः जुताई मृदा। क्या बोलते हैं? स्वतः जुताई मृदा बोलते हैं इसको, काली मृदा को, जिसमें आपका सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। क्या चीज़? जिसमें आपका सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, यह मृदा, यह जो मिट्टी है आपका कपास की खेती, यानी जो काली मृदी है, काली मिट्टी है, इसमें आपका कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। पूछिए क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा आपका? काली मिट्टी। इसके लिए कपास की खेती के लिए। यहाँ पर है पीला रंग, यानी जो पीली मिट्टी है उसका जो पीला रंग है वो किस कारण होता है, तो आपका होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण होती है। यानी जो पीला रंग है मिट्टी का वो आपका क्या है? फेरिक ऑक्साइड। किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। जबकि लाल रंग जो मिट्टी का है ये आपका होता है लोह ऑक्साइड के कारण। देखिए अगर आपसे पूछा पीला रंग किस कारण होता है तो बोलिएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। लेकिन अगर पूछ दिया आपसे कि लाल रंग किस का कारण होता है तो बोलना है आपको लोह ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? लोह ऑक्साइड। देखिए बोला है लेटराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा केरल, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? केरल, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आगे है लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनवर यानी कि इनफर्टाइल होती जा रही है। यानी कि जो लोहे की मृदा, जो लोहे की मात्रा है वो किस मिट्टी में अधिक आपका हो रही है, जिसके कारण वो क्या है आपका जो मिट्टी है वो आपका इनफर्टाइल यानी कि आपका बंजर होती जा रही है। ये आपका हो जाएगा लेटेराइट। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लेटेराइट। फिर है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी जो क्षारीयता क्या है, उसकी जो क्षारीयता है उसको कम करने के लिए आपका किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको हो जाएगा जिप्सम। यानी जो मिट्टी है इसका जो क्षारीयता है, यानी कि इसका जो क्षारीयता है इसको कम करने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। फिर यहाँ पर है लेटराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती प्रमुख क्षेत्र है। देखिए
जो आपका लेटराइट मृदा है ये भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी मालाबार तटीय प्रदेश। कहाँ पर? मालाबार तटीय प्रदेश। ठीक है, बोल रहा है सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? तो ये आपको हो जाएगी बलुई दोमट मृदा। क्या हो जाएगा? बलुई दोमट मृदा में, जो आपका बलुई दोमट मृदा है इसमें आपका जल का सबसे कम क्या धारण क्षमता होता है? किसमें? बलुई दोमट दोमट मृदा में। ठीक है, बलुई दोमट मृदा में। फिर पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार के मृदा से प्राप्त होती है? तो यह हो जाएगा चिकनी मृदा से। जो पौधा है उसको सबसे अधिक जल जो है आपका वो चिकनी मृदा से प्राप्त होती है। फिर है मृदा के उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो यह उगाई जाती है दलहनी फसलें। क्या हो जाएगा? दलहनी फसलें। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? ये आपको हो जाएगा अवनालिका अपर्दन। क्या है? अवनालिका अपर्दन यानी गली इरोजन से। किसका हुआ निर्माण? चंबल घाटी का हुआ निर्माण किससे? अवनालिका अपर्दन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? हो जाएगा आपका लेटराइट। क्या है? लेटराइट। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो गाद, मृत्तिका एवं रेत। कौन कौन? गाद, मृत्तिका एवं रेत। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जो भारत की मृदा है इसमें सबसे अधिक किसकी कमी है? तब का हो जाएगा जस्ता। किसका? जस्ता कमी है भारत की मृदा में। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? देखिए, गंगा का मैदान है इसका जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसको हम लोग बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। पुरानी है आपका उसको बोलते हैं बांगर। ठीक है। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? देखिए, जो अम्लीय मृदा है इसको कृषि योग्य बनाने के लिए हम लोग लाइम या चूना, किसका? लाइम या चूना का उपयोग करते हैं। भारत में सर्वाधिक, कहाँ पर? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, लवणीय मृदा में, किसमें? लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। यानी जो आपका लवणीय मृदा है इसमें आपका नाइट्रोजन और चूने की क्या होती है? कमी होती है। किसमें? लवणीय मृदा में। जय मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो ये होता है अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। क्या है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण होता है आपका जय मृदा में का रंग नीला। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? तो ये हो जाए कैल्शियम की। किसका? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा, क्या? मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? आपको हो जाएगा नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? किससे? वनरोपण से। कैसे? वनरोपण करके। देखिए, यहाँ पर जो मिट्टी है इसका आपका दिया हुआ पीएच मान। ठीक है, कि मिट्टी की जो है पीएच मान क्या है, यानी कौन मिट्टी आपका थी है अम्लीय है, कौन क्षार है, कौन आपका उदासीन है। देखिए, जिस मिट्टी की जो प्रकृति है अगर वो 1 से लेकर 6 के बीच में होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या जी? अम्लीय मिट्टी। और जिस मिट्टी की जो पीएच मान है आपका वो आपका 7 होगा उसको बोलते हैं उदासीन मिट्टी। और जिसका पीएच मान आपका 8 से 14 होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय मिट्टी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लाल और पीली मृदा अम्लीय प्राकृतिक होती है। यानी जो लाल और पीली मृदा है इसका जो पीएच मान है वो आपका 1 से लेकर 6 के बीच में होगा। आपका उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और आपका ह्यूमस का क्या होता है? कमी होती है। किसमें? लाल और पीली मृदा में। ठीक है, क्योंकि ये आपका कैसे होती है? आपका एसिडिक यानी कि अम्लीय मिट्टी होती है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया आज, और कल का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे आपको वनस्पति, आपको देखेंगे आपको प्राकृतिक वनस्पतियाँ यानी कि नेचुरल वेजिटेशंस। ठीक है, तो आज का ये अपना ही खत्म हो गया आपका मिट्टी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।